बहुत बार मन में ऐसा बात भी आ जाता है, बहुत हमने व्रत रखी, व्रत में कोई व्यतिक्रम तो नहीं हुआ, इस पर ध्यान दें। व्रत में बहुत ध्यान रखना है। जिस दिन व्रत है उस दिन हरि का नाम आपके श्वास श्वास में है, प्रत्येक श्वास। 21,660 श्वासें मिली हैं 24 घंटे में, पता है ना? गिना है इसको बहुत लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, तो 21,660 सांसें 24 घंटा में लेते हैं। पता ही नहीं चलता, सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। यही तो क्या है, ईश्वर है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। 21,660 सांस में कभी विचार करना कितने श्वास भगवान के भजन में लग रहे हैं। अब यहाँ तो अधिकांश श्वास अभी 7 दिन तक भगवान के भजन में लगी, इसलिए चुकना मत हो जाना, सारे काम भूल जाने चाहिए। अब एक ही काम है, और इधर आगे आगे एक से कथाएं भी चल रही है। कल पार्वती विवाह की कथा हो जाएगी शाम को, उसके बाद 6वां और 7वां दिन तो यज्ञ हवन इत्यादि का रहेगा। अद्भुत शिव शंकर भगवान की कथा पे चलता है। और ऐसे मुष्टिका प्रहार करते हुए जब उसने कहा था करे गंगा यही प्रकट हो, मेरे पति रोज स्नान करने के लिए दूर जाते हैं, थक जाते हैं, यही प्रकट हो, तो गंगा जी को ही प्रकट हो। मंदाकिनी गंगा नाम है। ऐसे संतान 9 कन्याओं, किसके? कर्दम और देवहूति की कन्याओं की कथा सुनी, अनसुईया, उसके बाद कला, फिर श्रद्धा, अविर्भू गति। और ऐसे ये जो 9 कन्याएं थी उनका फिर उल्लेख है। अब नौधा भक्ति कहते हैं इसी। नौधा भक्ति कैसे? पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरुपद सेवा, तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत
बहुत दिन बीते। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले लिंगेश्वर महादेव भगवान की जय। ताली बजा दीजिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये नवधा भक्ति है। ये नौ जो कन्या हुई वो नौ भक्ति के स्वरूप है। नौ जो कन्या हुई वो नौ भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति जब आ जाएगी तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी प्रकार की भक्ति क्या है? मेरे कथा प्रसंगों को जो बहुत भाव से सुने। आप लोग सब सुन रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हमारी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति, तीसरी प्रकार की भक्ति जो है। चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, नौ प्रकार का मेरे गुणों का जो जाप करता है, मेरा नित्य निरंतर नाम लेता है, भगवान कहता है, जो मुझको भोग लगा करके भोजन करता है, ये भी एक भक्ति है। जो ईश्वर को भोग लगाओ पहले, उसके बाद आप ग्रहण करो, वो भक्ति। और बताया कि निश्चल मन जन संग, निश्चल मन, जो किसी की निंदा नहीं करता, जो किसी से भेदभाव नहीं रखता, जो सबको क्षमा कर देता है। क्षमा तो वही कर सकता है ना जो बलवान हो, जो सबको क्षमा करता है, जो किसी से ईर्षा नहीं करता, किसी से दुश्मनी उसकी नहीं है, सबके लिए अच्छा सोचता है। जब भी भगवान से प्रणाम करता है तो मेरे को सब कुछ मिले, इतना ही नहीं, पूरा संसार सुखी है। सर्वे सुखी ना हम भगवान, ये सबके सुखी का है। ऐसे ही निश्चल व्यक्ति मुझको पा जाते हैं। एक बड़ा हट्टा कट्टा मोटा व्यक्ति था, बालक था, 16-17 साल का, और वो बालक निश्चल थे। भगवान प्रकट हो गए थे उसके साथ, शिव शंकर प्रकट हो गए। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति, जो कन्या 9 प्रकार की भक्ति उनमें आई। तो 10वें में भगवान ने क्या दिया है? वरदान दिया था, मैं तेरा पुत्र बनकर के आऊंगा। और 10वें में स्वयं भगवान शिव शंकर तीनों देवता कपिल मुनि के रूप में जन्म लेंगे। बोले कपिल भगवान की जय। अब जैसी जन्म हुआ बालक का, वो साक्षात ईश्वर है। ये किसको पता है? कर्दम को पता है साक्षात ईश्वर, उसको पता नहीं। देवहूति कर्दम जान गया कि साक्षात ईश्वर है, पुत्र हो गया मेरे को। और जैसे वो जन्म लिया तो उसका प्रणाम किया महात्मा अपने पुत्र का, और प्रणाम करके कमंडल पकड़ के निकला। कमंडल पकड़ निकला, और मेरा काम हो गया, अब मेरा काम हो गया, भगवान के दर्शन हो गए। कमंडल पकड़ के निकला तो दौड़े दौड़े आई हंसुइया, अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे हो गया देवी, मेरा काम हो गया। अरे हमको छोड़ करके जा रहे हैं, नौ कन्याएं हमारी, और आप छोड़ करके जा रहे हैं। तो उसने कहा देखो देवी, मैंने तुमको जयमाला पहनाते समय बोला था, मैंने समझाया था ना कि मुझको पुत्र जैसी होगा मैं संन्यास ले लूंगा। पुत्र हो गया और मैं संन्यास लेने के लिए चल रहा हूं, तो पुत्र हो गया बोलते हो, हम कैसे रहेंगे, इसको कैसे पालेंगे? तो बोले तू इसको नहीं पालेगी, ये तेरे को पालेगा। देवी तू उसको अकेले छोड़ करके नहीं जाता, ये जो तेरे गोद में जो खेल रहा है ना बालक, वो और कोई नहीं, साक्षात भगवान ने। और ऐसा कहा, निकल गया संन्यास।
वैराग्य कहते हैं उसको, वैराग्य की अग्नि होती है। वैराग्य की अग्नि जब होती है ना तो वो उसको अग्नि कहा गया। वैराग्य की अग्नि जिस दिन फूटती है उस दिन फिर वो मीरा भाई मीरा बन गई, सूरदास सूरदास बन गए, तुलसीदास तुलसीदास बन गए। ये वैराग्य अग्नि भड़कती है वैराग्य की, एक अलग प्रकार की अग्नि। देखो हमारे साधु महात्मा वैराग्य, ये वैराग्य की अग्नि जब हो तो फिर ईश्वर ही रह जाता है सहारा, उसके सहारा सब सहारा छूट गया। चले गए घोर तपस्या में, तत्काल जैसी वैराग्य होता है आदमी का मंडल पकड़ के भगता है, तीर्थ यात्रा में भगता है। पहला तीर्थ यात्रा, वैराग्य हो तो तीर्थ में भगता है, तीर्थ की ओर उसकी गति हो जाती है। अद्भुत बात बताओ, वो पालते रही बेचारी उसको, 1 साल 2 साल हो गया, और वो पीछे पीछे घूमता था, माँ 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 माँ। सामान्य बच्चे थे, हमारे आपके बच्चे लोग जैसे करते हैं वैसे वो बच्चा करते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल, 5 साल का हो गया। तो 5 साल जैसी हुआ तो उस दिन देवती मस्त चौका पूरी और बढ़िया उच्चासन बिछाया, उच्चासन बिछाया उसके, उच्चासन बिछा करके उसको बैठे और फूल चुनने गए, गुलाब के, केवड़ा के, कनेर इत्यादि इत्यादि फूल इकट्ठे, फिर चंदन कुमकुम गुलाल रखे थाली पर, कुछ मेवा रखे, लड्डू बनाई थी, लड्डू रखे, पंचामृत रखे। देखो ऐसा आप लोग भी किया करो कभी कभी। कभी कभी पूजा का थाल सजाया गया अपने से, कभी जब पूजा करने के आते हैं तो पूजा का थाल सजाया, पूजा के थाल को देख करके भगवान भी प्रसन्न होते हैं। भोजन अच्छा रहेगा तो हम प्रसन्न होते हैं, भोजन का थाल जैसी लगता है अच्छा है तो प्रसन्न हो जाता है मन। तो पूजा का थाल सजाया, तो भगवान के पास आओ, कभी अपने घर में भी, अपने घर के देवता के सामने भी पूजा थाल सजा, और थाल सजा करके जब उसके पास गई तो वो एकाएक पूछता है कपिल, 5 साल का बालक, मामा किसके लिए है? तो बोले तेरे लिए है बेटा, तेरे लिए। तो खुश हो गया, मेरे लिए है? हाँ बेटा तेरे लिए है। और उसके बाद उसको टीका लगाई, जल छिड़की, जैसे हम लोग बर्थडे में करते हैं, टीका लगाई, जल छिड़की, आरती उतारी, लड्डू खिलाई, तो गपा गपा लड्डू खाया बालक। 20-25 लड्डू तो सब लोग खा गया, 5 साल का बालक। और उसके बाद खा करके बैठे तो एकाएक नीचे बैठ गए, और नीचे बैठ करके हाथ जोड़ करके बोले कि अरे बेटा, मेरे पति सत्यवादी थे, मेरे पति कभी झूठ नहीं बोले। क्या प्रश्न किया देखो, ये श्री महापुराण की कथा है, शब्द देखो, अपने बेटे को क्या बोल रहे हैं? हे बेटा, मेरे पति कभी झूठ नहीं बोल सकते, और मेरे पति ये कह करके गए हैं कि तू साक्षात ईश्वर है। मेरे पति ये कह करके गए हैं कि तू साक्षात भगवान है, लेकिन तेरे में मुझको भगवान दिखता नहीं। तेरे में मुझको कोई भी प्रकार से भगवान दिखता नहीं। और तो सच में यदि ईश्वर है तो मुझको अपना रूप दर्शन करना। मैं ठगी गई हूं, और जैसी जैसे कहा तू सच में तू अपना ईश्वर है तो मुझको रूप दर्शन करवा, तो साक्षात भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए थे। मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे, राधे राधे बोल रे,
बजेगी बांसुरिया जन बोल बोल राधे राधे जन मन बोल रे तो राधे राधे बोल रे आदिशक्ति श्री राधा रानी आदिशक्ति श्री राधा रानी महिमा जिनकी वेद बखानी महिमा जिनकी वेद बखानी आदिशक्ति श्री राधा रानी आदिशक्ति श्री राधा रानी महिमा जिनकी वेद बखानी महिमा जिनकी वेद बखानी प्रेम रस घोटो प्रेम रस बोल रे तो राधे राधे बोल रे मिलेगा सांवरिया मिलेगा सांवरिया बजेगी बांसुरिया बजेगी बांसुरिया जनवन बोल रे तो राधे राधे बोल रे राधे श्याम मनोहर जोड़ी राधे श्याम मनोहर जोड़ी प्रेम सुधा पर से जहोरी प्रेम सुधा पर से जहोरी राधे श्याम मनोहर जोड़ी राधे श्याम मनोहर जोड़ी प्रेम सुधा पर से जहोरी प्रेम सुधा पर से जहोरी चाहे दो राधे राधे जिनाए बोल रे तो राधे राधे बोल रे मिलेगा सांवरिया मिलेगा सांवरिया बजेगी बांसुरिया बजेगी बांसुरिया जनमन बोल रे तो राधे राधे बोल रे जो कोई बोले राधा राधा मिट जाए जीवन की बाधा मिट जाए जीवन की बाधा जो कोई बोले राधा राधा जो कोई बोले राधा राधा मिट जाए
जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। पाप पुण्य तो बोले रे, राधे राधे बोले रे। पाप पुण्य तो बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया। राधे राधे जन्म जन्म बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म जन्म बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म जन्म बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जन्म जन्म बोल रे, तू राधे राधे बोल रे। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे। श्याम से मिला दे। ताली बजाते रहो। भगवान प्रकट हो गए थे स्वयं। गुरु ईश्वर ही है। आज भी कपिल आश्रम है, नहीं सब क्यों बोलते होंगे, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कि 10 बार, एक बार नहीं कई बार चले जाएंगे। और ये हमारे अत्यंत प्रिय हैं पुनीत राम जी। रामलीला जब हम लोग करते हैं हनुमान जी बनते हैं, हनुमान जी को रोल इनको देते हैं और यूट्यूब में है भी। और इधर जो बैठा हुआ है पूरब चतुर्वेदी राम बनता है और बहुत नाम कमाया यूट्यूब में लोगों को। और ऐसे सब भक्तजनों का आगमन यहाँ पे। किसी न किसी तरीके से धर्म में लगे रहे, हमारा तो एक उद्देश्य है, किसी न किसी तरीके से राम में लगे रहते हैं। जहाँ पर भी कोई कथा हो रही है, कुछ और हो रहा है जो धर्म से लगा हुआ चीज है, उस पर हम आगे आए। हम सब सनातन धर्मी हैं, हिंदुत्व को बचाना है। ततो धर्मो ततो जय। जब तक धर्म में नहीं रहोगे जय नहीं होगा। और धर्म क्या है? तो वाल्मीकि जी को उनके शिष्य लोगों ने एक दिन वाल्मीकि जी के पास उनके 2-4-5 शिष्य लोग गए तो रामायण की रचना की वाल्मीकि महात्मा जी। उनके पास 2-4 शिष्य लोग गए, बोले कि हे गुरुदेव, हम धर्म की मूर्ति बनाना चाहते हैं। काहे की मूर्ति बनाना चाहते हैं? धर्म की। हम धर्म की मूर्ति बनाना चाहते हैं। धर्म कैसे दिखता होगा आप बताइए? उसके नेत्र कैसे होंगे, उसके होंठ कैसे होंगे, उनके कपाल कैसे हैं, उनके गाल कैसे हैं, उनकी ग्रीवा कैसी है। हम धर्म की मूर्ति बनाना चाहते हैं। तो वाल्मीकि जी ने एक शब्द कहा था, अरे ऋषियों, रामो विग्रहवान धर्म। क्या कहा? रामो विग्रहवान धर्म। अरे ऋषियों, राम ही विग्रह के रूप में धर्म है। इसलिए बोले श्यावर रामचंद्र की। भगवान राम है और अयोध्या में विराजमान हो गए। तो रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म के विग्रह है। ऐसी ऐसी बात। कपिल के रूप में भगवान बैठे, हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गई और बैठ करके वो कहती है कि मैं चली गई। कई बार हो जाता है पश्चाताप किया उन्होंने देवहूति में, हे देव मैं चली गई, मेरे को करदम जैसे पति मिले। देखो ज्ञान की बात क्या है, यहाँ पर ज्ञान की बात है। सुनो, उन्होंने कहा कि मैं चली गई, करदम जैसे मेरे को पति मिले जिन्होंने भगवान को प्रकट किया।
ऐसे धर्मात्मा मुझको पति मिले, लेकिन मैंने उनको मांगा तो क्या मांगा? सांसारिक सुख मांगा, छीन हुआ। मैंने उनसे सांसारिक सुख मांगा, जबकि मुझको मांगना क्या था? मोक्ष मांगना था, ज्ञान मांगना था, और मैंने उनको सांसारिक सुख मांगा। तो सच में तू देवता है तो मुझको ज्ञान करा दे। मैं ठगी सी छली गई, मुझको भान करा दे कि ये जगत क्या है, ये जलचर थलचर नभचर, ये आकाश वायु क्या है, कैसे इसके साथ रहना चाहिए। तो कपिल देव ने बड़ा अच्छा श्लोक कहा था, त्वं त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वपित्र संसार तरो कुठारम्। अद्भुत प्रश्न किया है। आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए कुठार के समान है कि जो भक्त है वो संसार रूपी वृक्ष है। इसमें 5 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह। ये विकार है काम क्रोध मद मोह, ये अतिरेक नहीं होना चाहिए। गृहस्थ में है तो अतिरेक नहीं होना चाहिए। क्रोध आ गया तो बहुत क्रोध आ रहा है, क्रोध कहीं कहीं पे कर, अब क्रोध बहुत आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है तो अवन हो जाए। काम की भावना उतनी होनी चाहिए जितनी आवश्यक हो, लोभ उतना ही हो जितना आवश्यक हो। बहुत कुछ हो गया फिर भी लोभ है, लोभ बढ़ जाएगा तो पाप का कारण है। और चाहिए महाराज, और कम है और कम है, फिर बहुत कुछ होते हुए भी कमी लग रहा है। बार ऐसा होता है, मानसिक विकृति कहते हैं। जिसने अपने कामनाओं पर विराम चिन्ह लगाना नहीं जाना, मेरे गुरुजी ने कहा ही सब सुना रहा हूं, जिसने अपनी कामनाओं पर विराम चिन्ह लगाना नहीं जाना, सुख उससे कोसों दूर, सुख उससे कोसों दूर। अपनी कामनाओं पर कहीं विराम चिन्ह लगना चाहिए, नहीं अब इतना हो गया, अब इसके बाद आगे भगवान जो देंगे वो जैसे जैसे सोच लोगे तो दे देंगे, बहुत कुछ देते रहेंगे। कई लोग तो इसीलिए दुखी रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, उनके घर में ये है और हमारे यहाँ ये नहीं है। इसलिए दुखी होकर दुखी है। ऊपर वाला चाहेगा आपके घर में आएगा, आप उसके लायक बन कर गम लीजिए, पात्र ग्रहण लीजिए। उसने कहा, कपिल देव से पूछा उनकी मां ने, और कहा कि मेरे ये अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर दीजिए। हम में जो दुख है उसका कारण क्या है जानते हैं? हम में जो दुख होता है उसका कारण केवल हमारी अज्ञानता है। जो दुख है हमारे अंदर में उसका एक ही कारण है कि हमारी अज्ञानता है। हम अज्ञानवश केवल अज्ञानता। जिस दिन अज्ञानता से पार हो जाते हैं दुख तो ऑटोमेटिक हो जाता है। और कपिल देव जी ने कहा था कि हे मेरी साध्वी मां, क्या कहा था? हे मेरी साध्वी मां, महापुरुषों की संगति करना चाहिए, सदा सत्संगियों के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, देखो सुखमय जीवन बिताने का ये तरीका बता रहे हैं। जीवन कैसे सुखमय मिले कि महापुरुषों की संगति करना चाहिए। जित संग दोषा कहा, दुष्ट जनसंग देहि विधाता। हमारी संगति कैसे है? किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं। कहीं गलत व्यक्ति के साथ हम मिलते हैं उस दिन हमारा मन गलत हो जाता है। बहुत चुगल कुत्ते के पास बैठोगे ना तो दिमाग दिन भर खराब हो जाएगा, उसी के बारे में सोचोगे, है नहीं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे करते हैं। अच्छे संगति में जब बैठेंगे तो भगवान, अच्छा संगति के कौन सा है? जब जान लेना कुछ देर आप उसके साथ बैठे हैं, 2 मिनट की बात यदि आपकी पारिवारिक संसारिक चल गई, तीसरे चौथे मिनट में भगवान की कथा चल जाए, ये सत्संग है। कुछ अच्छा बता दे, ये ऐसे लोगों का संगति करना चाहिए। इस जीवन में बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है, मां कहा।
देखो ज्ञान दे रहे हैं तो कपिल देव, ये अष्टांग योग है और बड़ी अद्भुत चीज है। अष्टांग योग बता रहे हैं, भगवान शिव शंकर से प्राप्त है ये अष्टांग योग, कपिल अष्टांग। ने कहा कि हे मां, बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। कैसे मन है? बंधन कारण मोक्ष होता है। हे मां, जब मन विषयों पर आसक्त हो तो वो बंधन का कारण है। हे मां, जब मन विषयों पर आसक्त, विषय मतलब कौन कौन से? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 5 प्रकार का। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। जैसे कि कोई आम का दिन है, आने वाला है आम का दिन, कोई मस्त आम लेकर के आपके घर से बाहर से गुजरा और उसने चिल्लाया आमा ले लो, आमा ले लो, बड़ा मीठा आम है। आपके कान में पड़ा, क्या पड़ा? शब्द। समझो इसको, है आपके कान में पड़ा शब्द। जैसे ही शब्द पड़ा, आप नीचे उतरे, आकर्षित हुए ठेले वाले के पास पहुंचे। शब्द के बाद रूप। अब देखते हो ठेला से नहीं आमा कैसा दिख रहा है, तो पका पका दिख रहा है, बढ़िया। पहले वही देखते हैं। तो शास्त्र में कितनी अद्भुत अद्भुत चीज बताई गई है। ये रूप जैसे ही देखे तो क्या देख लिया? रूप को देख लिया। अब रूप को देख करके आपको लगा बढ़िया, अब अच्छा दिख रहा है, तब आप चुपचाप नहीं खड़े रहते, क्या छू के देख लेते हो, ये पक्का है कि नहीं पक्का है, तब क्या हो गया? स्पर्श हो गया। रूप है, शब्द, रूप, स्पर्श। अब उसके बाद छुए तो छू करके चुप नहीं रहते, फिर उठा सूंघ लेते हो उसको। अरे सुगंध तो बढ़िया दे रहा है, फिर सूंघ ले। और सूंघने पर सुगंध अच्छा है तब क्या करते हो? अरे बढ़िया चख के देख लिया जाए, तब फिर उसको चूस लेते हो। और जैसे ही चूसे तब कहते हैं 2 किलो दे दो। पड़ गए ना जान में, मोह जान में। फिर उसको सीधा बोलोगे 2 किलो हो गया, जेब से पैसा निकल गया। और सुने च नहीं रहते तो पकड़ कर उसको चूसते। तो यही है, ये क्या है? 5 विषय है। तो मन जब विषयों पर आसक्त हो, कभी कभी मन जो है रूप पर आसक्त हो जाता है। बहुत सारी कथाएं हैं, रूप पर आसक्त हो गया कि महात्मा। साधना ठहर गई, प्रतिक्रम हो जाता है कभी कभी। कभी कभी ऐसा होता है तो फिर से अपनी अच्छी प्रवृत्ति जागृत करती है। कभी कभी मन बदल गया है कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, तो मन फिर से बदल गया, फिर से जागृत करते हैं। तो बोले कि ये मां, जब मन जो है विषय पर आसक्त रहता है तो वो बंधन का कारण है। और हे मां, वही मन जब भगवान के चरणों में कथा में लग जाता है तो वो मोक्ष का कारण है। तो मोक्ष का कारण है। हम लोग को मोक्ष हो गए, हमारा मन कथाओं से वही मन जब भगवान की कथा में, भगवान के चरणों में, भगवान के गुणान गाने लग जाता है तो वो मोक्ष का कारण बंधन मोक्ष। मन ही मनुष्याणाम, मन ही मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। ये कहानी है। और इस प्रकार से भजन का सहारा लेना चाहिए। कहा रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहपद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ मिसान। भजन का सहारा लेना चाहिए। तो भजन और भोजन में ज्यादा अंतर नहीं। इसलिए सवेरे बोला था है कि वैसे भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, वैसे ही भजन करने से आत्मा पुष्ट होती है। और जो भजन करते हैं वो उनके चेहरे में अलग कांति होती है, फिर वो चमक बढ़ जाता है। एक अद्भुत प्रकार का चमक, अद्भुत प्रकार की कांति उसकी बन जाती है। और फिर उन्होंने क्या कहा? अष्टांग योग बताते हुए कहा कि यथाशक्ति शास्त्र भी धर्म का पालन करना चाहिए। यथाशक्ति जो शास्त्र में लिखा है वैसा धर्म का पालन करना, शास्त्र से उल्टा नहीं चलना है ना। शास्त्र में जो लिखा है, और हमारे इधर छत्तीसगढ़ में सब वैसे ही धर्म का पालन करते हैं जो शास्त्र में है ना। कैसे रहना चाहिए, माताओं को कैसे होना चाहिए, सब इधर हमारे सब पालन करते हैं। शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना चाहिए।
और एक अच्छा चीज और बताया, देखो ज्ञान दे रहे हैं ना, अब वो अपने माँ को क्या है, वो तो खुद ज्ञानी है, वो किसके लिए दिए? हम सब आपके जो कलयुग में जो प्राणी है उसके लिए ये बात कहे कपिल देव। वो तो उस युग के प्राणी है जिस युग में झूठ बोला ही नहीं जाता था। और भी क्या है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, सवेरे सोच के झूठ ही बोलते हैं। पहले सत्ययुग ऐसा था, सत्य का युग, कि जिसमें उसमें ऐसे अग्नि में स्वाहा नहीं किया जाता। जैसे ही आप किसी इंद्र का ध्यान करते, ओम इंद्राय नमः, तो इंद्र देवता प्रकट होकर के हाथ पसार के खड़े होते थे, अरे अग्नि मत डालो, मेरे हाथ में दो, जो वो पता नहीं उसको गर्म कर। ये युग धीरे धीरे युग चेंज हो। उसने कहा कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। ये देखिए बहुत अधिक बात, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। जब तक आप संतुष्ट नहीं है तो दुखी रहोगे। प्रारब्ध में जो कुछ भी हमको प्राप्त है प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब पिछला। देखो क्या क्या प्रारब्ध है, विचार करके देखो। हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, ये प्रारब्ध है। आपने बनाया, माता पिता ने बनाया स्त्री पुरुष, कोई बनाया नहीं। स्त्री जन्म लेकर के आ रहे हैं कि पुरुष जन्म लेकर के आ रहे हैं, ये प्रारब्ध है, पहले से तय है। इसलिए कोई स्त्री है और कोई पुरुष। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि बड़े भाग्य, बहुत ज्यादा पुण्य कर्म करने के बाद स्त्री शरीर प्राप्त होता है। इसको सुन लिया रखो। कई जन्म में जब बहुत पुण्य के कार्य किए हो तभी स्त्री शरीर प्राप्त है। क्यों? क्योंकि आप मां हैं, जननी हैं, जन्म देने। पुरुष के पास हो सकती, इसलिए मातृदेवो भव। सबसे पहले यदि कोई देवता बताया गया संसार में, तो बाकी देवताओं का क्रम बाद में है। सबसे पहले मातृदेव भव, उसके बाद पितृदेव, उसके बाद आचार्य देव, उसके बाद अतिथि देव। ऐसा देवताओं का ये प्रारंभ है। अच्छा, और दूसरा प्रारंभ बता रहा हूं, आप कौन से कलर के हो ये भी प्रारंभ है, गोरे हो कि काले हो। जो रंग हमको मिला है वो प्रारंभ है। हमें जो रंग है वो प्रारंभ है, वो हमने नहीं बनाया। चाहे भले आप कितना घसवा लें अपने गाँव वो तो वो भगवान ने दिया, एक प्रारब्ध। इसमें लिखा है, इसको समझाना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा परेशान है और ये सोच रहे हैं कि भाई हम गोरे हो जाते तो फिर नुकसान कर देते। कई बार से देखने में आया बहुत लोग। एक बार मैं जहाँ गया, मैं बोला ये तुम्हारे मुंह में क्या हो गया है? तो बोले क्या होता है, हमारा फेशियल के कारण हो गया, सब इधर उधर हो गया। तो ये प्रारब्ध है। वाणी प्रारब्ध है। आपको जो वाणी मिली, सबका आवाज अलग अलग है संसार में। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बहुत दूर के लोग जान जाते हैं भाई अर्जुन महाराज आपकी आवाज थी। घर में संकल लगा हुआ है, बाहर से आदमी पुकारते हैं, आप जान जाते हो कि ये आए। ये प्रारब्ध। कोई मिमिक्री कर लेता है, वो हमेशा के लिए वैसा नहीं बोलता। वो मंच में मिमिक्री कर लेता है, मंच में वो अमिताभ बच्चन का आवाज निकाल देगा और दूसरे का आवाज नहीं। दिन भर उसी आवाज में बोलता है, बोलता उसका एक स्वयं का अलग आवाज है, नकल कर सकता है, लेकिन क्या दिन भर वैसी पूरा जीवन भर उसी आवाज में बोलता है? क्या नहीं बोलता। ये भी प्रारब्ध है। और कौन सा चीज प्रारब्ध? धन प्रारब्ध से प्राप्त है, पुण्य से। जो आपके पास धन है, अब धन में केवल पैसा ही क्यों मत समझो धन। सोना चांदी धन में नहीं आता है, ज्ञान धन है सबसे बड़ा। ज्ञान धन है, स्वास्थ्य धन है, स्वास्थ्य धन है। सरल रहते हुए बड़ा धन है, विभूति करेंगे। आप में कुछ अलग है, वो ईश्वर की विभूति, इसलिए उनको प्रणाम निवेदन करते रहना चाहिए। फिर क्या बताया कि प्रारब्ध में जो कुछ मिल जाए, धन तो केवल पुण्य से ही मिलेगा। अगले जन्म के पुण्य के कारण से कोई धनवान है, कोई गरीब है। इस जन्म में मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, तब वो लिखा होगा तभी, प्रारब्ध में लिखा रहेगा तभी धन के वापस आएगा। ठीक है, इसलिए वो मेटक कठिन कुआं को खाना। राम नाम में भरोसा रखिए, भगवान शिव शंकर में भरोसा रखिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए, समस्या हल हो या मत, आप चढ़ाते रहो। किसी न किसी दिन तो भगवान प्रसन्न हो। ऐसे लिख के थोड़ी बताए हमारे गुरु जी ने,
एक लोटा जल सारी समस्या हल बोला है, ऐसा नहीं बोला कि 1000 लोटा जल चढ़ाओगे समस्या हल हो जाएगी, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। आप चढ़ाते रहो, निरंतर उसमें निरंतरता रहनी चाहिए जो हम कार्य कर रहे हैं। उसके बाद बोले आत्मज्ञानियों का संग और उनकी चरणों की पूजा करना चाहिए, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना चाहिए। संक्षेप में मैं इसको बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी जैसे लिखा है वैसे बोलूँ। और दूसरा बात ये बोले कि सबसे अच्छी बात जो है सबको इस बात को अपनाना चाहिए, ठीक है, पवित्र और परिमित भोजन करना चाहिए। जीवन में क्या करना चाहिए? पवित्र और परिमित भोजन आपका पवित्र हो। भोजन अशुद्ध रहने पर किसी दिन अशुद्ध भोजन कर लोगे, कई बार मन ऑटोमेटिक खराब होता है। क्यों? आपने अशुद्ध भोजन कर लिया। भोजन ग्रहण नहीं करो जहां प्रसाद गुण हो भोजन। किसी के यहाँ जा रहे हो कहीं भी भोजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कहीं भी भोजन है, कहीं भी भोजन करना, ऐसा नहीं होता। भोजन पर बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भोजन से हमारा पूरा शरीर बनता है, हमारे विचार बनते हैं। और गलत जगह पे भोजन कर लिए विचार बदल जाता है, भोजन से ही विचार बनता है। गलत विचार आ जाएगा उस दिन कुछ न कुछ आपसे गलत कार्य हो जाएगा। इसलिए क्या कहा? पवित्र और परिमित भोजन करना चाहिए, शुद्ध करैहार सात फल गंगा सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंद। अच्छा करना चाहते हो तो पहली सीढ़ी क्या है? रामायण में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, देवी भागवत पुराण में। जब तू साधना करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो उसकी पहली सीढ़ी, पहला कदम आपका ये होना है कि आपको करे आहार सात फल करना, शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन करना चाहिए, है ना? और शुद्ध भोजन प्योर दाल भात साग भी हो सकता है। आजकल सब गड़बड़ सड़बड़ दिख रहा है, उसका कारण क्या है पता है? भोजन बिगड़ गया है। बहुत सारे घरों में मांस का सेवन हुआ, त्याग दीजिए, सबसे बड़ा गलत चीज है। जैसे हो सके उससे दूर होइए, दूर होइए, जितनी जल्दी हो सके मांस से दूर होइए, मीट से दूर हो जाइए। जब तक उस पर वो आपके परिवार में चल रहा है तो अच्छा होने वाला नहीं है, इसलिए उससे दूर हो। ज्यादातर के तीखा लहसुन प्याज इत्यादि ज्यादा नहीं, ये सब काम उत्तेजना को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, ये विकार को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं। छोटे छोटे चीजों में झगड़ा लड़ाई हो रहा है आजकल, क्यों हो रहा है? वो आहार बिगड़ गया। कुछ जगह तो ऐसे देखा गया बिना पोहा के नींद ही नहीं आना है। आदत बनानी है, क्या करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई चीज अतिरेक ना हो, उसको दवा भी बोला गया है, तो दवा होगा, है ना? तो ये इसलिए है, इस कारण से पूरी विकृति हो रही है घर परिवार में। और जैसे जैसे पिताजी करेंगे वैसे ही तो बच्चे लोग करेंगे। बालक जो है, घर का बालक है, घर का युवा बालक हो, सीखता किससे? बाहर से नहीं सीखता, वो घर से ही सीखता। माता पिता को बहुत समझदारी से रहने का आवश्यकता है। कुछ ऐसा कर्म भी कर रहे हैं तो उनके सामने ना हो, भूल करके भी। कोई दुख वाला बात चल रहा है तो दुख वाला बात जो है माता पिता बच्चों के सामने ना करें, लड़ाई झगड़ा वाला बात ना करें उनके सामने। ये सब ज्ञान दिया कपिल देव जी। कपिल आख्यान कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कपिल आख्यान, सांख्य आख्यान। जो अंक गणित का जो ज्ञान है उसको कपिल देव जी ने दिया है सबसे पहले भारत में। दशमलव का ज्ञान भारत में आया ना पहले। कपिल शास्त्र में ही है, अंक का ज्ञान सबसे पहले हमारे भारत में आया है। विदेश के लोग उस समय हिमाचल में रहते थे, पूरा रामायण भागवत में पढ़ा हुआ कपिल आख्यान। इसलिए कहा कि आहार शुद्ध कर लीजिए। आहार शुद्धि सत्य शुद्धि, आहार शुद्धि सत्य शुद्धि। आहार जैसा करेंगे वैसा हमारा शरीर बनेगा, सत्वता की जाएगा। और देखना, जब सही आहार लेना आप चालू कर देंगे तो सत्व गुण आपके अंदर आ जाएगा। श्री संतोष जी का आगमन है मंच पर, कोटि शुभकामनाएं। सत्व गुण बढ़ जाएगा। सत्व गुण जब बढ़ेगा तो पूजा करने की इच्छा होगी, है नहीं? मस्त प्रसन्न रहने की इच्छा होगी,
आदर देने की इच्छा होगी, अच्छे अच्छे बोलने की इच्छा होगी। ऑटोमेटिकली झगड़ा लड़ाई जिस चीज से आप चिढ़ते हो वो आपके अंदर से निकल जाएगा। एक आप में एक अद्भुत गुण का प्रसार हो जाएगा, जिसको क्या गुण कहते हैं? देव गुण कहते हैं। वो जो है जैसे गुण होता है देव गुण कहते हैं उसको, देवता कहते हैं। किसी देख के बोलते हो अरे देवता जैसे आदमी है। भोले भागवत भगवान की। हमारे बीच प्रिय प्रयाग जातक नम्रता जातक जी का, बहू जी का और डाली बेटी का भी आगमन है और ये लोग सब आए हैं। कोटि कोटि शुभकामनाएं। और आपके द्वारा भंडारा में भी व्यवस्था की गई है। ताली बजा दीजिए जोरदार। भक्तों का आगमन। और अभी पिछले महीने ही शिव महापुराण की कथा, 9 दिन की शिव महापुराण की कथा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हटकेसर में हुई, जिनके आप लोग सब आयोजक में थे। राम प्रीति महिला मंडल के आप सभी सदस्य हैं। और वहाँ पर भी नवमी कथा हुई थी। बहुत सारी कथाएं वहाँ पर होते रही हैं ऐसे संत जनों का आगमन। इस प्रकार से कपिल देव जी ने, जो स्वयं भगवान का अवतार था, उन्होंने सांख्य शास्त्र की कथा सुनाई। बहुत ही अद्भुत कथा की ओर हम बढ़ रहे हैं, बड़े संक्षेप में। आहुति, देवहूति और प्रसूति है 3 कन्या थी। देवहूति की कन्याओं की ये सब आप सुन रहे थे, देवहूति की कथा। देवहूति की बात, आहुति नाम की कन्या थी जिसका ब्याह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनसे यज्ञ नारायण और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ नारायण और दक्षिणा। तो मनु महाराज ने यज्ञ नारायण को रख लिया अपने पास और दक्षिणा को दे दिया बेटी को। ठीक है, आज भी बेटी को दक्षिणा दिया जाता है। कभी बेटी घर में जाए रहते हैं, कुछ खा पी लिए तो चुपचाप 500 रुपये हाथ में पकड़ा कर जाते हैं, बेटी को यहाँ खाए के। बेटी घर में प्रेम कुछ नहीं कर रहा है। आज भी हम सब छत्तीसगढ़ के लोग इसको निभाते हैं बहुत ज़्यादा, है नहीं। और अपनी बेटी नहीं, गांव की बेटी कहीं गई है और हम उसके यहाँ चले गए तो उसको भी उस बेटी का सम्मान किया। गांव की बेटी कहीं गई है, हम चले गए हैं, वहाँ को मिलती है तो वैसा तो पूरे गांव की बेटी। तो भाई किया मनु महाराज ने, क्या किया? यज्ञ नारायण रख लिया, ये कह करके कि हम लोग हवन पूजन करेंगे। देखो यज्ञ जो स्वाहा करते हैं ना, वो भगवान का अवतार है ना। तो यज्ञ हमको मनु महाराज ने रख लिया और उसके बदले में दक्षिणा दे दी। तो दक्षिणा करने तो दक्षिणा करने मतलब यज्ञ हवन करते रहेंगे हम यहाँ। और उसके बाद उसकी प्रसूति नाम की एक कन्या थी जिसका ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। अब एक अद्भुत सा दृश्य है यहाँ पर। एक दिन भगवान शिव शंकर बड़े मस्त ऐसे बैठे हुए हैं, भस्म लपेटे हुए हैं भगवान शिव शंकर। भस्म से सुंदर है उनका शरीर, कर्पूर और एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके बड़ पेड़ के छांव में बैठे हैं। आश्रम में था तो कैलाश में ऐसी बड़ पेड़ है, उसके छांव में ऐसा बैठे हैं अकेले। और ध्यान में ऐसा है, पार्वती मैया जो है वो पकवान बना रही थी। नंदी, सिंगी, भिंगी, नाना प्रकार के गढ़, सबके लिए उसी को बनाना। उसी समय नारद जी पहुंच गए। जब नारद जी पहुंचते हैं कोई नया कथा प्रारंभ हो जाता है। उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए और भगवान को ऐसा प्रणाम किया। तो भगवान तो ध्यान में थे ऐसा ही, और बीच बीच में भगवान ऐसा ऐसा सब करते रहते हैं। गुरु कभी ऐसा आंख बंद है, प्रणाम किया और पार्वती मैया के पास नारद जी गए और बोले कि मैया मैया। तो पार्वती जी ने कहा आओ बेटा आओ, अच्छा समय हमारा ना, मैं भोजन बना रही हूँ, भोजन प्रसादी लेकर के जाना। तो माताओं में खिलाने का गुण ही रहता है। तो बोले ठीक है माँ भोजन प्रसादित करेंगे, लेकिन एक बात मुझको आज तक समझ में नहीं आई है, देखो चुराने का काम बहुत है उसका। उसने कहा कौन सा बेटा?
तो ये भगवान भोले भंडारी को देख रहे हो आप, शंकर जी को? बोले हाँ देख रहे। ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? और मुंडों माला पहने हैं तो बोले ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? और मुझको तो ऐसा लगता है माँ कि ये मुंडों की माला किसके हैं, और ये हर बार ये मुंडों की माला को बहुत प्रेम करते हैं, बार बार ऐसा छूते हैं। भगवान ऐसा नहीं छूने का, माला पहले रहते हैं साधु लोग तो छूते। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा प्रेम वो मुंडों की माला को करते हैं। अब देखो इतना बात जब सुनी तो पार्वती जी ने कहा सही कहा था बेटा, सही बात। और दिखाया तो बार बार ऐसा छू रहे थे, वो देखो कैसे छू रहे थे। अब इतने में पार्वती जी गई भगवान शिव शंकर के पास, और सुनो जी भगवान शिव शंकर ने नहीं तो बोले हाँ देवी बताइए बोलिए। तो पार्वती जी ने कहा कि ये माला उतारो आप, पकड़ मुंडों को माला पहनते माला उतारो आप। तो बोले नहीं इसको क्यों उतारूंगा, नहीं उतारूंगा मैं। तो बोले उतारिए इसको, फेंकिए। बोले नहीं देवी नहीं फेंक सकता मैं इसको, नहीं उतार सकता। तब एक कैसे नहीं उतारो, कहे कि खुदे उतारने के लिए ऐसे हाथ को बढ़ाई ऐसा तो डाल दिया ऐसा ऐसा। देखो शंकर समाधान नहीं हुआ, शंकर सच हो गया। नारद जी ने कहा था आपसे ज्यादा उस माला को प्रेम करते हैं, मुंडों को प्रेम करते हैं, सच हो गया। बोले सच बात है, आप मेरे को नहीं इसको ज्यादा प्रेम करते इस मुंडे माल को। आपको आज बताना पड़ेगा कि मुंडे के माल किसके हैं, ये किसके खोपड़ी है। कितने खोपड़ी? 18 खोपड़ी पहनते हैं भगवान। कितने? 18। बोले नहीं नहीं बात सही है, ये किसके है, ये आप इसको उतारिए। नहीं उतार सकते, तो मेरे से ज्यादा इसको प्रेम करते हैं। तब भगवान शंकर समझ गए इस बात को जानने वाला एक ही है, चूल्हा। उसने कहा हमारे घर में नारद जी आए थे क्या? पहले ये बताओ देवी नारद जी का आगमन हुआ है क्या हमारे घर में? तो बोले नारद आया मत आया आपको क्या लेना देना है, आपको बताना पड़ेगा किसी को। बोले नारद चुपचाप कहा है वहां बैठे हैं, वहां चुप अंदर बैठे हैं चुपचाप। ये इधर कोतवाली लोगों झगड़ा लड़वा दिया पति पत्नी को, आपको बताना पड़ेगा ये किसके से। तो 2-4 बार टाले, वो नहीं देवी तो तुमको क्या लेना देना, ऐसी पहन। नहीं जब तक नहीं बताओगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं तो इस माला को हम तोड़ेंगे। तो बोले तो फिर कान खोल के सुन ले। देवी बोले ये किसी की खोपड़ी नहीं है, सारे के सारे खोपड़ी तेरे हैं। ये सारे खोपड़ी तेरे हैं। वो भौचक हो गई माँ एकदम पार्वती। बोले कि हे देवी ये सारे खोपड़ी मेरे हैं, तो मैं इतने बार जन्म ले चुकी। भगवान शिव शंकर ने कहा हाँ देवी तेरा जन्म हो चुका है इतने बार, और आप क्या? तो मेरा जन्म हुआ तो करो भी शुरू। तो बोले आपका जन्म? तो मैं अजन्मा हूँ देवी, मैं बोलती क्या कहे, मैं अजन्मा हूँ। ये लिंगेश्वर नाथ की कथा सुना रहे हम आपको। बोले मैं अजन्मा हूँ। तो बोले आपका जन्म कैसे नहीं होता? तो देवी मैं अमर कथा जानता हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तो मैं क्यों अमर नहीं हूँ? मैं क्यों अमर नहीं हूँ? तो अभी तक इसलिए अमर नहीं है कि तुम अमर कथा नहीं सुन पाई। तो बोले मेरा और कोई जन्म की बात बताओ, जैसे हम आप सबको भी बड़ा कौतूहल होता है, मैं पिछला जन्म कार्य से देखते महाराज। अरे इस जन्म को अच्छा जीनो कि पिछला जन्म को छोड़ो। सबको अपना पिछला जन्म जानने की इच्छा है, पिछला जन्म में कार्य हो, और पता चल जाए कुत्ते भी नहीं रहे होंगे तब फिर पागल हो जाएंगे। तो भगवान ने बढ़िया बढ़िया चीज हमको दिया है, क्या भूलने की शक्ति दिया। भूल गए हम लोग, कई बार भूल जाते हैं। पिछला जन्म भूल गए हम, बड़ा अच्छा ही हुआ। इस जन्म में अच्छा कर ले। जो बोलते हैं कि ये देवी ये सारे खोपड़ी तेरे हैं, तू कथा नहीं सुन पाई। एक बार तू सती बनकर गया, दक्ष की कन्या थी, एक जन्म तेरा सती का हुआ। सती जन्म में मैं तुमको एक बार कथा सुनाना चाहता हूं।
एक जन थे, तो तू कथा नहीं सुनी, एक तोता ने सुन लिया, सुखदेव जी ने, तू सो गया। एक बार जब फिर तेरा जन्म हुआ तो सती रूप में फिर तो अवतरित हुई, तो मैंने ये कहा कि भाई मेरे से कथा तो नहीं सुन सकी, तो चलो किसी गुरु से सुना देता हूँ। ऐसा कह करके मैं तुमको कुंभज ऋषि के पास ले गया। और रामायण में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है इस कथा को। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी जवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि, ऋषि ने पूजा किया। तो यहां पर थोड़ा मिस भाई, कथावाचक की पूजा करते हो कि कथावाचक आपकी पूजा करते हो? कथावाचक की पूजा लोग सब करते हैं। अब ये लोग दोनों जब गए तो कुंभज ऋषि ने देखा उनको और देख करके बोले कि मेरे यहाँ तो साक्षात भगवान ईश्वर आए हुए हैं। तो पूजा की, भगवान और माता सती आई है तो पूजा किया ऋषि। और वो पूजा करने के बाद बोले कि हे प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? तो ऋषि ने जब ये प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि कथा सुनने के लिए आए। बड़े दिव्य महात्माओं को स्वयं भगवान शंकर स्वयं कथा के रसिक हैं, स्वयं कथा सुनते हैं। और यहाँ जो हम कथा कहते हैं उन्हीं को सुना रहे हैं। यहाँ हमारे परीक्षित स्वयं भगवान लिंगेश्वर महादेव हैं और बाबा जी लोग हैं, वो स्वयं कथा के रसिक काम करते हैं। उनसे बड़ा कथा सुनने वाला कोई है नहीं। अलग अलग रूप में कथा सुनते हैं। सात भुसुंडी के पास जब जाते हैं तो मोमन करके चले जाते हैं, खुद को मोमन करके कथा सुनते हैं, रूप बदल लेते हैं। तो कथा सुना दीजिए। तो ऋषि ने कहा कि कथा मैं सुनाऊंगा, लेकिन हे प्रभु मैं नीचे बैठूंगा, आप ऊपर बैठोगे, आप भगवान। और उल्टा यहाँ पे वही हुआ, कथाकार नीचे बैठा हुआ था, कथा सुनने वाले दोनों ऊपर बैठे। सती और शंकर ऊपर में बैठे उच्चासन में और वहां से बैठ के कथा सुना। अब जब कथा चालू हुई तो राम कथा मुनि मर्ज बखानी, हरि कथा मुनि मर्ज बखानी, सुन महेश परम सुखमानी। फिर चौपाई में आ गया है कि सुनी महेश। ये जो कथा है वो शिव महापुराण में सेम टू सेम तुलसीदास जी ने शिव महापुराण को उठा के रामायण में डाला। ये सारे संस्कृत की श्लोक कथा को भगवान के सामने मुनि ने बड़ा बहुत अच्छे तरीके से बताया। लेकिन हुआ क्या, फिर यहाँ पर भी वो सुन नहीं पाए। भगवान से शंकर ने बोला उस जन्म में तो फिर नहीं सुन पाए। ये मन में आ गया सती के मन में कि ये ऋषि क्या कथा सुना रहे हैं, हमारी पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा की। और ये आपसे बड़ा कथाकार कोई नहीं है, ये मैं जानती हूँ कि शंकर से बड़ा कथाकार कोई नहीं है, सारी कथा का उद्गम तो शंकर है। अब ये सुना रहे तो ध्यान भटक गया सती का। और ये सोच के मैं कभी घर में सुन, मेरे पति खूब बड़े कथाकार हैं, घर में सुन। और ये सोच करके कथा से मन हट गया। अरे चित्त है, ये बात सच है कि कथा में बैठे हैं तो मतलब कथा में मन है, ऐसे थोड़ी। कई लोग तो यहाँ बैठे हैं और रायपुर सपना मॉल दिख रहा है, बड़े बड़े हलवा पेड़ा मिठाई दिख रहा है। ऐसा भी तो होता है कई बार, सच बात है ये, कोई झूठ बात नहीं। क्यों? क्योंकि कलयुग जो है ये पाप का युग है। कलयुग पाप का युग है और कलयुग को पुण्य अच्छा नहीं लगता है। कलयुग को पुण्य अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपके मन को बार बार दिग्भ्रमित करता है और सबके साथ मन को हटा देगा कुछ देर के लिए। और जैसे ही हटेगा कथा समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हैं, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को एक कथा सुनाते हुए कि कथा ध्यान से सुनो। बीच बीच में बोलते हैं गुरुदेव, बीच बीच में गुरुदेव लोग बोलते रहते हैं कथा को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने की। और सुन नहीं पाई और जब वापिस आए
तो भगवान शिव शंकर के मन में ये आया, त्रेता युग की बात है ये, भगवान शिव शंकर के मन में आया कि हे प्रभु आपका अवतार हो गया है और मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। ये तो दोनों एक ही है ना, राम और रामेश्वर, रामेश्वर और राम, हरि और हर, दोनों एक ही। जैसी ऐसे कहा तो तरंग पहुंच गया और भगवान उस समय लीला में थे। कौन सी लीला में थे? सीता जी का हरण हो गया था और सीता जी के खोज में भगवान कामी पुरुष का रोल कर रहे थे, एकदम कामी पुरुष। हाँ सीता कहते हुए इधर उधर दौड़ गए। लता पाटियों को पूछ रहे थे, हे खरगोनी, हे मेरी सैनी, तुम देखी सीता मिगनैनी। ये कह रहे, अरे तुम लोग मेरी मिगनैनी सीता को देखे, जिसकी आंख मृगी जैसी है। वृक्षों को पकड़ लेते थे भगवान। ऐसी सती देख रही है एक चीज ना, रास्ते में हो रहा है, वृक्षों को पकड़ करके पूछते थे। एक बार तो लक्ष्मण जी को ही पकड़ ले, तो मेरी सीता है क्या? तू सीता है क्या? लक्ष्मण जी कहते नहीं भैया, तो भाभी मिल जाएगी, इतने अधीर मत हो। अब ऐसा करते हुए देख करके भगवान शिव शंकर ने सीधा दंडा स्वयं प्रणाम किया। पति के साथ थे लेकिन वहीं पर सीधे पृथ्वी पर सीधे दंडा स्वयं प्रणाम किया। महापुराण में लिखा है, सीधे दंडवत प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय हो सतघन चिदघन आनंद घन का, सच्चिदानंद सतघन चिदघन आनंद घन, तुम ही सत्य हो, तुम ही आनंद हो। दंडा स्वयं प्रणाम किया। इसको जब देखे तो सती जी को बड़ा था संशय आ गया, संशय आता है सती जी ने कहा कि ज्यादा और आ गया हो क्या? चीलम मिलम ज्यादा चल गया है कि आगे नहीं? वो एक जने साधारण पुरुष जा रहा है, उसको सच्चिदानंद सदघन चिदघन आनंद घन कह के प्रणाम कर रहे हो। भगवान तुरंत खड़े हुए और बोले कि देवी तुम भी प्रणाम करो। समझाया, तुम भी प्रणाम करो, चलो मैं जैसा प्रणाम करो। तो यही भगवान है, उन्हीं की प्रणाम। बात नहीं मानी पति का, शंकर जैसे पति का बात नहीं मानी, प्रणाम नहीं। भगवान श्री शंकर ने कहा तुम नहीं मानती हो तो जाओ परीक्षा लेके, जा परीक्षा लेके देखो। तो तुरंत तैयार हो गई। संशय आत्मा विनश्यति, गीता में लिखा है, संशय मन में मत रखना। जब तक संशय में रहोगे अच्छा नहीं रहोगे। संशय को दूर करो, जो भी आपके मन में संशय है तुरंत मिटाओ, उसका हल निकालिए संशय का। नहीं तो वही भी सोचते रहेंगे, ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा। अरे भाई भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, आपका संशय। उनके बिना, शंकर के बिना आज्ञा के पत्ते तक तो नहीं हिलते, उनके बिना आज्ञा के पत्ते नहीं हिलेगा। इसलिए संशय कर्म नहीं, ये संशय कर्म है, सच है कि नहीं। भगवान शिव शंकर ने कहा जाओ परीक्षा लेकर के देखो, वो परीक्षा लेने के लिए चले। भगवान शिव शंकर ने कहा मैं यहीं बैठा हूँ, मैं यहीं पर विराजमान हूँ, आप जाओ, जैसा आपके मन से संशय दूर होते आप करते हैं। तो पहले परीक्षा लेने के सबसे पहले परीक्षा लेने के समय वो सोची कि मैं गुरु वशिष्ठ बन जाती हूँ। वो तो कुछ भी रूप धारण कर सकती है, सती जगत जननी वशिष्ठ बन जाती है, लेकिन कहा नहीं काम नहीं बनेगा। फिर क्या किया जाए? फिर मन में बात आया कि मैं सीता बना, ये कहा कि मैं सीता बन जाती हूँ और सीता बन करके देखती हूँ कि वाकई में मुझको पहचानते हैं कि नहीं। अब ये बात तो तय है, सती जब सीता बनी होगी तो सेम टू सेम बनी होगी। कई बार नाचा वाचा में देखते हैं कि ये टीवी भी देखते हैं कभी कभार, नहीं पुरुष लोग स्त्री बने रहते हैं, पता ही नहीं चलता, सेम स्त्री। आज भी सेम स्त्री जैसे दिखते हैं, उनका बोलना चलना मिलना सब स्त्री जैसे।
उस समय सती जब बनी होगी सीता तो स्वयं थे। और जिस रास्ते से आ रहे थे भगवान लोग उस रास्ते में जाकर के बैठ गए ऐसा। और उधर से भगवान जब आए तो दूर से ही लक्ष्मण जी पहचान लिए। भगवान को छोड़ो, लक्ष्मण जी पहचान लिए। लक्ष्मण जी पहचान करके हतप्रभ हो गए। मां सती जो है वो भाभी बनकर के कैसे मिल गई? कुछ बोलना ही चाह रहे थे कि रुक गए वो लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं नहीं कुछ बोलना ठीक नहीं है, अब ये भगवान जाने और ये जगदम्बा जाने। ये दोनों की लीला जाने क्या लीला करेंगे। और बीच में पढ़ना बेकार है, कुछ समझ में आया नहीं ये क्यों है, इसलिए कैसा था। तो भगवान सीधा आ गए। सीता के रूप में सती जी बैठी है, हाथ जोड़ लिए। जोरी पानी प्रभु पिंड प्रणाम, पिता समेत लिंग निज नाम। कहे बहोरी कहाँ बिसके तू, विपिन अकेल फिर ही के। हे माता सती, पहला शब्द वो सीता रूप में बैठी, उसको पहला शब्द भगवान बोल रहे हैं। राम वहां पर चले गए, हाथ जोड़े, प्रणाम किए और बोले कि हे माता सती, मैं ये राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम और मेरा भाई लक्ष्मण, हम दोनों आपको प्रणाम करते हैं। आपके पति शिव शंकर कहाँ हैं? आप इस भयानक जंगल में अकेले कैसे बैठे? कुछ उत्तर हो। और जैसी कहा झूम से जब आंख खोल के ऐसा देखी, आंख बंद करके बैठी और आंख खोल करके जब ऐसा देखी तो क्या देखती है कि राम लक्ष्मण सीता सामने में खड़े हुए। राम लक्ष्मण सीता सामने खड़े, तीनों के तीनों सामने खड़े। उसको देखी और देख करके अचंभित होकर के फिर नेत्र बंद की और नेत्र बंद करके फिर जब नेत्र खोली तो क्या देखती है कि राम लक्ष्मण सीता पूरा परिक्रमा कर रहे हैं उसके। राम लक्ष्मण सीता, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी बिनु पानी। राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, झम से उसको लगाएगा हरी पश्चाताप। और पश्चाताप जैसी हुआ तो सिर नीचे झुका, और सिर झुकाने के बाद जब ऐसा आंख खोलती है तो सब जाएगा। मन बड़ा उदास होता है। मैं शंकर कर कहा, कभी 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 भूल हो जाती है तो बड़ा अद्भुत लगता है। मैं इनका कहना, मैं शंकर कर कहा, निज अज्ञान राम कहा, अपनी अज्ञानता को मैंने राम पर बड़े दुखी मन हो गए, मुख मलान हो गए, वापिस आई धीरे धीरे, सोचते रहे क्या बताऊंगी। बीच में कभी मन में ये बात आता है कि बता दूं सब कुछ चाहे जो भी, फिर मन में ये सोचती कि नहीं बताना ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा, तो क्या बोलूंगी, भूल हो गई। और ऐसा कह करके भगवान बैठे थे, दूर से आते देखे उनको, तो भगवान शिव शंकर जब आते देख रहे हैं तो सती का मुंह मरा और आई, और आने जस्ट आते ही वो खड़े जैसी हुई तो उनको पहला शब्द बोले कि जान गई भगवान है, परीक्षा ले लिया। तो सती कहती है कछुनो परीक्षा लेन गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, बस आपने जैसा प्रणाम किया तो वैसे ही प्रणाम करके आ गया। झूठ बोल दिया देखो। और एक चीज याद रखना, पति पत्नी के बीच में यदि झूठ आ गया तो फिर सब लोग दोनों के बीच में झूठ आ गया, या तो उस बात को छेड़ो कि मत जिसमें झूठ बोलना पड़ जाए, और झूठ आ गया एकदम। तो शंकर जी ने कहा कि ये मेरे जैसे प्रणाम करके आई कह रही है, मैं भगवान का दर्शन करके आ गई, ठीक है। तो भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मम दर्शन कर फल अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। अरे भाई भगवान का जब दर्शन करोगे तो प्रसन्न रहोगे तो कुछ मलान हो जाएगा।
ये तो बहुत खुश रहती, उछलते उछलते आती मेरे पास कि मैंने दर्शन कर लिए। कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसका मुख तो उदास है। तब भगवान शिव शंकर ने रिवर्स किया काल को। वो तो कालों के काल है ना, महाकाल है। बोले महाकाल भगवान की, ये काल को रिवर्स किया। थोड़ी देर पीछे लाया, जैसे हम लोग मोबाइल से रिवर्स फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड की आंख बंद करके देखें ध्यान में, तो क्या देखते हैं कि सती तो सीता का वेश बना ली। जैसी सीता का वेश देखी, देखा एक प्रण ले लिया तुरंत तत्क्षण। बोले सीता मेरी मां है, अब मैं इस शरीर से सती के साथ नहीं मिल सकता, पत्नीवत व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा प्रण लिया तो देवता लोग फूल बरसा दिए। हे भगवान शिव शंकर, आप ही हो जो ऐसा प्रण ले सकते। उन लोग क्या था, चुपचाप रहते हैं। सती कान में पड़ गया उनका आकाशवाणी देवताओं का फूल बरसते, तो बार बार पूछते हैं क्या क्या प्रण ले लिया प्रभु, आप क्या प्रण ले लिए। वो कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। भगवान शिव शंकर तत्क्षण मौन हो गया, वैसे भी मौन में रहने वाले नहीं, और पूरे रास्ते भर मौन रहे। और जैसे आश्रम में आए तो उसी बड़ पेड़ के नीचे बैठे सीधा, और जैसे ही बैठे समाधि लग गई। 87,000 वर्ष तक की समाधि थी। कितने हजार? 87,000। अब सती रोज परिक्रमा करती थी और बस यही कहती, रोजान यही सती कि अब इस शरीर से मुझको शंकर प्राप्त नहीं होंगे। तो बार बार प्रार्थना करती थी भगवान से, ये प्रभु मेरा ये शरीर छूट जाएगा, मुझको इस रूप में भगवान ने। 87,000 वर्ष बाद एकाएक नेत्र खोले थे भगवान ने, और जैसे ही नेत्र खोले वो सती दौड़ करके आई और जलपान दी। तो वो बहुत दिन बाद ध्यान से उठे, प्रणाम की। अब देखो उसी समय एक कुतूहल, जैसी प्रणाम की है जलपान, ऐसे जल लिए हैं भगवान, और क्या नाना प्रकार के वाहनों में सवार होकर के सब देवता लोग अपने अपने पत्नियों के साथ जा रहे हैं आकाश में। ये सब इसकी बहन, सती की बहन है सब। सती की बहन लोग अपने अपने पति को लेकर के आकाश मार्ग, सब गंधर्व देवता हैं, वो लोग जा रहे हैं और नाना प्रकार के गीत गा रहे हैं। तो एकाएक सती ऐसा ऊपर देखी और बोले कि ये सब मेरी बहन लोग कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, उसके बहन लोगों को मालूम था ये बात, फिर भी जलाने के लिए उसी की तरफ है और दूसरा रास्ता से नहीं जाते, कैलाश के ऊपर से जाने क्या जरूरत। लेकिन सती जान जाए कहीं उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो शंकर भगवान ने ऐसे देखा और बोल दिया कि ये आपके पिता के घर जा रहे हैं। देखिए, आपके पिता के घर में उत्सव है, आपके पिता के घर जा रहे हैं, उन्होंने यज्ञ रचा हुआ है, उसमें जा रहे हैं। तो सती कहती हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? फिर बोलिए, हम लोग भी जाना चाहिए, हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और वैसे भी जब दुख रहता है तो माताओं को मायके जाना याद आता है, तो हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? तो बोले हमको निमंत्रण नहीं है, आपके पिताजी हमको निमंत्रण नहीं दिए, हमसे द्वेष रखते हैं। एक बार हमारे द्वारा कुछ भूल हो गई, हम ध्यान में बैठ गए और उनका सम्मान नहीं कर पाए, इस कारण से वो हमसे द्वेष रखते हैं। तो सती कहती है कि हे देव, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। इसमें क्या होगा? किनके किनके? मित्र, स्वामी, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। तो भगवान शिव शंकर ने कहा बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन यदि कहीं पर भेद हो, कहीं मन मुटाव हो, तो जाने से कल्याण नहीं है। इसलिए क्या हमारे साथ मन मुटाव में नहीं जाएंगे। और सती 2-4 बार बेचारी फिर सेव फल ला के, तो कभी चाय ला के, कभी और कुछ ला के, कभी मिठाई ला करके ऐसा मनाने की कोशिश करते, चल देखो मैं कहा 2-4-5 बार में भी शंकर जी कुछ नहीं बोले तो एकदम क्रोधित हो गए। एक बात तो तय है, जब स्त्रियों क्रोध आता है तो फिर वो दुर्गा है, फिर किसी की नहीं सुनना है, फिर सब चुप हो जाते हैं, घर में बेचारे जाते हैं। और क्रोधित हुई और क्रोधित होकर के ऐसा देखी, ऐसा और उन्हीं ऐसा की और भोगी निकली वहां से कैलाश अपने पिता घर जाने के लिए। तो जैसी दौड़ी उसी समय नंदी को बुलाया, नंदी नंदी सुनो सुनो, सती अकेले जा रही है,
जाओ बेटा उनके साथ जाओ, संगी भिंगी लोग 2-4 लोग जाओ और अपने पिता घर जाते हैं, इतना था। अब वो बैठ गई नंदी में। अब देखो नंदी में आज से पहले जब भी बैठती थी सती तो शंकर के साथ ही बैठती थी। आज पहले दफा ऐसा हुआ है कि नंदी में अकेले बैठ गए। कहीं भी जाते थे दोनों साथ ही जाते हैं, आज नंदी में अकेले बैठते हैं। और नंदी बैठ करके नंदी की ये कह रही है कि और जल्दी चल, तेज चल, तेज चल। अब नंदी भागे बेचारा जितना भाग सकता था। अब तेज चल बोलते बोलते पद प्रहार की उनको नंदी पैर से ऐसे मारे। तो जैसे ही पैर से पद प्रहार की तो नंदी भौचक हो गया। नंदी ने कहा आज क्या अनर्थ होने वाला है, मेरी माँ मुझको पद प्रहार कर रही है, मेरी वो माँ जो माँ मुझको बिना खिलाए एक कौर अपने मुंह में नहीं डालती है, ये क्या लीला कर रहे हो, क्या होने वाला है। और जैसी यज्ञ मंडप पर पहुंचा था, यज्ञ मंडप के सामने पहुंचा और जैसी गेट पर पहुंचे थे तो माँ और उसकी बहन लोग उसको लाने के लिए आगे बढ़े। जैसी आगे बढ़ी तो दक्ष कैसा पिता रहा होगा, उन्होंने कहा तुम लोग सब यही रुको, और देख करके बोला अरे सती तू कैसे आ गई, मैंने तो तेरे को निमंत्रण तक नहीं दिया है, तेरा पति जिस दिन से मेरा सम्मान नहीं किया उस दिन से तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो, और तू इतनी निर्लज है कि बिना निमंत्रण के आ गई। इतना अपमानजनक शब्द सुने तो मेरे देश के माताओं में एक गुण तो है कि उसका अपमान चाहे कोई कर दे। आप स्त्रियों में एक गुण तो रहता है, आपका अपमान चाहे कोई कर देगा तो क्षमा कर देते हो, लेकिन आपके सामने आपके पति का अपमान कोई करेगा तो छोड़ते नहीं उसको। पति परमेश्वर तो छोड़ते नहीं। जैसी शंकर का अपमान हो तो सहन नहीं कर पाई, सीधे दौड़ते हुए आई और पूरे मंडप को घूमे गया, पूरे मंडप और घूम करके देखी कि मेरे पति तो भाग रखा है। बिना शंकर के भाग रखे कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। यहाँ भी भगवान श्री शंकर का भाग रखा, कोई भी यज्ञ आप करते हो तो पंडित जी लोग भाग रखेंगे, बैठने का आसन। ये सब जो वेदी बना है क्या है, आसन है अलग अलग रखता हूँ। यहाँ सलोतोभद्र नहीं, लिंगोतोभद्र बना, लिंगोतोभद्र बना हुआ, इनका दर्शन ही शुभ होता है। जो यहाँ पर महाराज जी बनाए हैं लिंगोतोभद्र, इसका दर्शन करिए, दूर से दर्शन करके प्रणाम करिए। ये साक्षात भगवान शिव शंकर का स्वरूप बना है जिसका नाम लिंगोतोभद्र। ये यज्ञ यहाँ पर थोड़े समय के लिए बैठना बड़ा पुण्य, जब उदित रहेगा तभी बैठ पाओगे यहाँ पर, तभी कथा सुन पाओगे। ऐसे ऐसे दिव्य यहाँ पर वेदी बनी हुई, स्वयं भगवान का वाममय विग्रह यहाँ रखा हुआ है, स्वयं भगवान लिंगेश्वर महादेव यहाँ पर प्रकट है, स्वयं नदी गंगा नदी कर रहे हैं। जितनी भी नदी है सबको गंगा माना है। तो भाग नहीं रखा था, एकाएक अपने पिताजी की तरफ ऐसे उंगली उठा करके देख के बोली यद द्वय अक्षरम नाम गिरते नृणाम सत्कृता प्रसाद श्वास हंति ततः। हे पिताजी, जिनका शिव यह 2 अक्षर का वाला नाम है, एक बार किसी के मुख से निकल जाता है तो उस मनुष्य के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बार भी यदि मन से शिव निकल गया, एक बार यदि मन से शिव ऐसा जो मनुष्य बोल देता है, उसके जीवन के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करेगा, भगवान शिव शंकर एक बार कोई आज्ञा दे दे तो कोई देवता में दम नहीं है उसकी आज्ञा को मानना। ऐसे देवाधिदेव महादेव जिसको ना तो कभी मान लगता है ना कभी अपमान। मान अपमान से क्या है वो परे, जो अमर जानी है, एक बार में सब कुछ प्रदान करने वाले देवता हैं, उनसे तुम द्वेष करते हो। हे पिताजी, मैं जानती हूं कि मेरे ये शरीर में आपका ही रक्त दान है। मैं यहां से ऐसी वापस जाकर के अपने पति को क्या बोलूं, क्या बताऊं?
इसलिए ये तेरे द्वारा मिला हुआ ये मेरा शरीर है, इसलिए शरीर को नहीं रखूंगी। ऐसा कहते हुए वहीं पर यज्ञ कुंड में कूद गई थी और कूद गई। जिस समय प्राण त्याग रहे थे उस समय उसने अपने मन में ध्यान किया, हे महादेव, मैं जब भी जन्म लूं तेरी ही पत्नी हूं, तेरा ही वह देव मेरे लिए कृपा करो कि आप मुझको इसके बाद मेरा जन्म हो तो मैं आपको ही चाहता हूं, आपका ही पत्नी, आपके चरणों में मेरा और अंतमति सो होती। जैसा मरते समय व्यक्ति के मन में जो भाव रहता है वैसी वो हालत रहनी चाहिए। और कूद गई। उसी समय नंदी भिंगी लोग सब भयानक डर गए, दौड़ करके भागे शंकर जी की तरफ। हे देव मां नहीं रही, प्रभु मां ने अपना शरीर त्याग किया, हमारी मां भगवान शिव शंकर खड़े हुए ऐसा और खड़े होकर के जटा को ऐसा किए, पूरे जटा पूरे संसार में फैल गया। एक जटा उखाड़ करके नीचे पड़ते थे, जैसे नीचे पड़ते वीरभद्र नाम का जन्म बोले वीरभद्र भगवान। वीरभद्र जब प्रकट हुआ तो उसकी जो सिर था वो स्वर्ग को छूला, इतना बड़ा भयानक शरीर लेकर सीधा यज्ञ मंडप की ओर दौड़ा था, आंधी जैसे आ गया। भृगु इत्यादि सब पंडित लोग वहां स्वाहा स्वाहा करवा रहे थे, पैसा के लालच, दक्षिणा के लालच। भाई जहां शंकर भगवान को नहीं बुलाया गया है वहां जाने की क्या जरूरत थी पंडित लोग। तो दक्ष पटा लिया दोनों, अच्छा मोटा रकम दूंगा, मोटा रकम दूंगा ना। और वो लोग वहां स्वाहा करवा रहे थे। कौन कौन भृगु, भग देवता, पूषा, ये लोग सब पंडित बने थे। दक्ष अलग बैठो। वीरभद्र गया, जितने भी पंडित लोग पहले पकड़ो, पहले तुम्हें पकड़ता। भृगु जी की लंबा लंबा दाढ़ी थी और मूछा थे लंबा, मूछा दाढ़ी कैसा हिला के उठा के फेंकते, मूछा दाढ़ी तो मूछा दाढ़ी भग देवता दोनों आंख था, बड़ा बड़ा आंख में भर देता, दोनों आंख को ऐसा घुसाए और दोनों आंख को निकाले, आंख से विहीन कर दिया। पूषा नाम का महाराज था, उसका दांत बड़ा लंबा लंबा था, लंबा लंबा दांत वाला खिचड़ी, वो दांत कैसा पकड़े उसके दांत को उखाड़ दिए। ब्रह्म हत्या का तो हत्या नहीं किया, हत्या नहीं की, दांत भारी उठा पटक के यज्ञ का विध्वंस कर दिए। और अंत में दक्ष खड़ा था, कौन हो तुम, कौन हो कहते हुए दक्ष के बाल को, सिर को पकड़े ऐसा और सीधा त्रिशूल उठाए और त्रिशूल से सिर काट, दक्ष के सिर को काट करके वहीं पर एक अग्निकुंड और था, हवन कुंड, उसी में जाकर के स्वाहा स्वाहा, और उसके बाद स्वयं भगवान शिव शंकर कितना प्रेम करते थे सभी, सीधे हाथ को डाले थे और जो शरीर जल रहा था धू धू करके सभी का, वो शरीर को ऐसे लिखा और यहाँ लिख रहा है ऐसे। और इतना तांडव हो गया, इतना क्रोधित हुए, इतना क्रोधित हुए, भयानक तांडव में एक पूरा संसार भगवान शिव शंकर के क्रोध से जलना चालू हो गया, प्रलय काल आ गया। सब देवता भागे भागे विष्णु जी के पास गए, बचाओ प्रभु बचाओ, भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा। भगवान ने कहा जब तक सती का शरीर इसके ऊपर लिपटा है तब तक शांत नहीं, तो कैसे किया जाए। तो चक्र को आदेश दिया, चक्र को कहा कि जाओ शरीर के टुकड़े टुकड़े करो। चक्र गया और धीरे धीरे, वो तो नृत्य कर रहे थे, चक्र टुकड़े करते गया, शरीर धीरे धीरे नीचे गिरते गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जैसे टुकड़ा टुकड़ा नीचे गिरते गया महाराज, तो जहां जहां पे गिरा वहां पे शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। जहां पर नैन गिरा वहां नैना देवी, जहां नैन गिरा है नैना देवी, जहां पर जिभ्या गिरी वहां ज्वाला देवी, आज भी ज्वाला देवी, जिभ्या वहां ज्वाला। जहां धड़ गिरा वहां चामुंडा, जहां दाया हाथ गिरी वहां महामाया।
योनि भाग जहाँ पर गिरा वहाँ कामरूप कामाख्या, और हृदय भाग जहाँ गिरा वही वैष्णव देवी के रूप से प्रसिद्ध है। बोले माता वैष्णव देवी मियाँ की जय। और ऐसे शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। इन शक्तिपीठ पे जाते रहना चाहिए, माता जी को ध्यान करते रहना चाहिए, और बड़ा ही आनंदित है मेरा मन। आइए माता जी को याद करते हैं और कथा को विश्राम देंगे। एक माता जी को याद करते हैं। मैया हो बोल शीतला कही थे, मैया हो बोल दुर्गा कही थे, मैया हो बोल शीतला कही थे। मैया हो बोल शीतला कही थे, मैया हो बोल दुर्गा कही थे। माता देवाला Maya,